मोदी मोदी मोदी, सालों से ये गाना गाने वाले अर्नब गोस्वामी अचानक से पत्रकारिता करने लगे हैं। लोग हैरान हैं कि सालों तक मोदी सरकार की वाहवाही करने वाले अर्नब अचानक क्यों उनके खिलाफ बोलने लगे। वो आदमी जो हर शाम रिपब्लिक टीवी पर बैठकर सरकार के हर फैसले को हिट बताता था, अब दिल्ली के प्रदूषण पर, अरावली हिल्स के जंगलों पर, यहाँ तक कि बीजेपी लीडर्स की लग्जरी लाइफ पर सवाल उठा रहा है। क्या ये कोई चमत्कार है या कोई बड़ा खेल चल रहा है? आखिर अर्नब के सुर क्यों बदल गए हैं? क्या वो सच में देशभक्त बन गए हैं या फिर ये सब एक सोचे समझे प्लान का हिस्सा है? चलिए एक एक कर इस पूरे खेल से पर्दे हटाते हैं। पहले बात अर्नब गोस्वामी के चैनल की। अर्नब रिपब्लिक टीवी के फाउंडर हैं, जो रिपोर्टिंग कम और शोर मचाने के लिए ज्यादा मशहूर है। सालों से मोदी जी के सबसे बड़े सपोर्टर रहे हैं। हर चुनाव में बीजेपी की तारीफ और विपक्ष की बुराई करना यही उनका काम था। लेकिन अब वही अर्नब अचानक से दिल्ली के प्रदूषण पर सरकार को घेर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्यों प्रदूषण कम नहीं हो रहा, सरकार क्या कर रही है। फिर अरावली हिल्स का मामला, इस पर भी अर्नब ने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। साथ ही सरकार का पूरी ईमानदारी के साथ पक्ष ले रहे पत्रकार सुधीर चौधरी पर भी तंज कस दिया, ये कहते हुए कि सरकार से 15 करोड़ पाने वाले एंकर ये सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अर्नब जल भुन गए हैं क्योंकि बीजेपी ने सुधीर को बड़ा डील दिया। अंजनाम कश्यप को पुतिन का इंटरव्यू मिला, लेकिन अर्नब को कुछ नहीं। तो क्या ये सब सिर्फ जलन का नतीजा है? जवाब है नहीं। ये कोई अचानक बदलाव नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा गेम है। अर्नब खुद को पत्रकार कहते हैं, लेकिन असल में वो बीजेपी आरएसएस के वर्कर हैं। हुआ ये कि बीते कुछ महीनों से उनके चैनल मरने लगे थे, टीआरपी गिर रही थी, लोग थक गए थे उनकी एक तरफा मोदी भक्ति से। बीजेपी ने भी उन्हें महत्व देना बंद कर दिया। कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं मिल रहा था, कोई स्पेशल एक्सेस नहीं। ऊपर से सुधीर चौधरी को बीजेपी से 15 करोड़ का डील मिला और अंजना को पुतिन का इंटरव्यू। अर्नब सोचने लगे कि मैंने इतनी मोदी भक्ति की, फिर मुझे क्यों नहीं मिला ये सब। फिर बहुत सोचने के बाद अर्नब ने एक नया प्लान बनाया और पाला बदल लिया। अब बीजेपी और उसके मिनिस्टर्स के खिलाफ बोलने लगे, मोदी सरकार पर सवालों की बौछार करने लगे। क्यों? ताकि एक बार फिर बीजेपी की नजर उन पर पड़े। अर्नब ने यहाँ एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की है। एक तरफ बीजेपी की नजर में आ गए हैं और दूसरी तरफ बीजेपी की बुराई करके उन्हें जनता से भी भाव मिलने लगा। सोशल मीडिया पर एक बार फिर इनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उनके शो के क्लिप्स शेयर किए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं अर्नब बदल गया और इसका नतीजा ये हुआ कि अर्नब का चैनल एक बार फिर रिवाइव हो गया, टीआरपी बढ़ने लगी, व्यूअरशिप वापस आ गई। कुल मिलाकर अर्नब का प्लान सक्सेसफुल हो गया। देखिए, अर्नब गोस्वामी को सिर्फ एक ही चीज से प्यार है, वो है टीआरपी। इसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें पाकिस्तानियों को पैसा देना पड़े कि वो इनके चैनल पर आकर भारत की बुराई करें और फिर उन्हें गालियां देकर ये हीरो बन जाए, या फिर मोदी सरकार की खिलाफत करनी पड़े। सच्चाई ये है कि ये आदमी देश से ज्यादा टीआरपी से प्यार करता है और अब ये आलोचना भी वही गेम है। बीजेपी को थोड़ा डराओ, फिर वो डील देंगे और अर्नब वापस विपक्ष को बैश करने लगेंगे। सच यही है कि अर्नब गोस्वामी गिरगिट की तरह है, मौका देखते ही रंग बदलने में एकदम माहिर। इनसे इस खेल में जीत पाना मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है, अर्नब गोस्वामी कब तक ये सब गेम्स खेलकर टीआरपी बटोरते रहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।